Assalamu alaikum and welcome back to Academia Zoologica. This is the lecture 6th and structure of cell part 2nd. ठीक है, तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में सेल स्ट्रक्चर का एक सब टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज सेल शेप, और हमने थोड़ा सा सेल शेप के बारे में डिस्कस किया था। हमने कहा था ये जो सेल शेप है ये होती क्या है, ये सेल्स जो है ये दिखती कैसे हैं, एंड इन द एंड हमें ये पता चला कि ये जो सेल है इट मे बी इट्स शेप में बी फिक्सड और इट मे बी वेरिएबल। ठीक है, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी। वी डोंट हैव टू टच दैट टॉपिक, टाइम नहीं है उतना। तो आज हम आगे जो हमारे 3 और सब टॉपिक्स बचते थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, जो कि सेल साइज था, सेल वॉल्यूम एंड सेल नंबर, इन 3 पार्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में, और सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, इट विल बी सेल साइज। ठीक है, और ये हमारा सेकंड सब टॉपिक सेल साइज। जैसे कि हमने कल देखा था बेटा कि ये जो सेल शेप है इट मे बी वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि सेल शेप वेरी करती है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ये बात? सॉरी, सेल साइज भी वेरी करती है। ठीक है, it varies, cell size also varies from a very small cell, from a very small cell, ठीक है, from a very small cell to the largest cell। क्लियर है बेटा? तो ये जो सेल का साइज है ये वेरी करता है फ्रॉम छोटा टू बड़ा। क्लियर है? सेल का साइज बहुत छोटा हो सकता है, जैसे कि हमने सबसे छोटी सेल के बारे में देखा था, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल। हमने पढ़ा था इसके बारे में, पढ़ा तो नहीं था बट हाँ सुना था, देखा था हमने एक टॉपिक में। मैंने कहा था स्मॉलेस्ट सेल कौन है? स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं हम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्लियर है बेटा? तो ये कहा था हमने स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, एंड इसका साइज अबाउट 0.1 टू 0.2 माइक्रोमीटर्स होता है। क्लियर है बेटा? ये बात हमने कहा था। ओके, आई थिंक आई शुड चेंज द शेप ऑफ द पेन। हाँ, यस दिस इज ओके। ओके, तो हमने कहा था जो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, और फिर हमने लार्जेस्ट सेल की भी बात की थी। ठीक है, हमने कहा था जो लार्जेस्ट सेल हमारे पास है वो कौन सी है? दैट इज एन ऑस्ट्रिच एग। क्लियर है बेटा? तो ऑस्ट्रिच एग को हमने कहा था लार्जेस्ट, एंड इसका डायमीटर एक्चुअली कितना होता है बेटा? अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमें इन दो चीज़ों को देख के, इन दो सेल्स को देख के क्या समझ आता है? ये जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और ऑस्ट्रिच एग है, इनका साइज डिफरेंट है। क्या है इसका साइज? 0.1 टू 0.2 माइक्रोमीटर। कहाँ माइक्रोमीटर, कहाँ सेंटीमीटर, कितनी फ़र्क है? सो सेल साइज वेरी करता है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, जो ये माइक्रोमीटर होता है ना बेटा, देखो माइक्रोमीटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा प्लस पॉइंट लिखने की कोशिश करो, ज्ञान हो जाएगी नॉलेज में आपके। फॉर एग्जांपल आई डू हैव 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर। अगर मैं 1 मिलीमीटर के बेटा 1000 पीसेस करूँगा, ठीक है, 1000 हिस्से करूँगा 1 मिलीमीटर के, तो उन 1000 पीसेस में से अगर मैं एक पीस उठाता हूँ तो उस एक पीस को हम 1 माइक्रोमीटर कहते हैं या 1 माइक्रॉन कहते हैं। क्लियर है ये बात बेटा? तो आइए आपको मेरी बात समझिए, माइक्रोमीटर एक्चुअली होता क्या है, ये कितना छोटा होगा। ठीक है, सो अब माइक्रोमीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, हम भाई एक ही बात कहेंगे, ये जो सेल साइज है, सेल साइज वेरी करता है। कुछ सेल्स हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि उनका साइज बड़ा होगा। ठीक है, दे मे बी बिगर। कुछ सेल्स के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी होंगे, वो माइक्रोमीटर्स में होंगे, सो वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आइज। क्लियर है बेटा ये बात? और ये क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर्स में जाए आपको, अगर हम
1 मिलीमीटर के 1000 हिस्से करेंगे तो उस 1000 हिस्से में से एक हिस्सा कहलाएगा 1 माइक्रोमीटर, यहाँ 1 माइक्रोन। क्लियर है? छोड़ो ये बात यार, 1 माइक्रोन 1 मिलीमीटर क्या है। तो कमिंग टू द सेकंड पेज ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हमारे जो मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स हैं, तो वहाँ पर आप एक बात याद रखोगे, कहाँ पर मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स में, मल्टी सेल्यूलर प्लस पॉइंट्स में याद रखो, मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स जो हैं हमारे, उनमें आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखोगे, वो क्या, जो वहाँ पर लार्जेस्ट सेल होती है वो होता है बेटा ओव्यूल, ओव्यूल ऑफ साइकस, ठीक है। इट्स अ प्लांट जिसका जो ओव्यूल होता है वो लार्जेस्ट प्लांट सेल कहलाती है, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लांट सेल, यहाँ पर लिखो लार्जेस्ट प्लांट सेल, ओव्यूल ऑफ साइकस। क्लियर है ये बात अगर आपको कोई कहे तो, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, छोड़ो इस पॉइंट को, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, हम सेल साइज की बात कर रहे हैं, तो हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की बात की थी। तो हमने कहा था जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका साइज़ 1 से 10 माइक्रोमीटर तक रेंज करता है। क्लियर? फिर हमने यूकैरियोट्स की बात की थी, हमने कहा था टिपिकली जो इनका साइज़ होता है वो मोस्टली कितना होता है, 1 to 100 माइक्रोमीटर। क्लियर है ये बात? तो ये हमने कहा था फिर जो ये यूकैरियोटिक सेल्स है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये लार्जर होती है। क्लियर है? ये मोस्टली क्या होती है बेटा, लार्जर, अदर देन दीज आर स्मॉलर सेल्स। क्लियर है बेटा? ओके। तो उसके बाद हम अगर बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स की, सेल्स जब मिलती है ना, मिलके जब ये ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो पहली बात देखो, ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, प्लस पॉइंट याद रखो, ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोले तो सिंगल सेल्ड, बोले तो उनमें एक ही सेल है। क्लियर है ना? एक ही सेल है उनमें, तो वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का साइज है ना, ये लार्जर होता है। क्लियर है? लार्जर देन व्हाट, लार्जर देन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। नो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का साइज लार्जर होता है देन द टिपिकल सेल ऑफ अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देन द टिपिकल सेल, ये पॉइंट आप लिखो, देन द टिपिकल साइज ऑफ अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होती है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होती है वो सेल्स स्मॉल होती है एज कंपेयर टू द रियल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बड़े होते हैं। क्लियर है? किन के बनस्बत ये बड़े होते हैं, एज कंपेयर टू द सेल्स ऑफ अ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? फॉर एग्जांपल जो हमारा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक कौन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसे हम अमीबा के नाम से जानते हैं, अमीबा प्रोटियस। क्लियर है ये बात? दिस इज द बिगेस्ट इन, लेट मी चेंज द कलर, अमीबा प्रोटियस जो होता है ये बेटा क्या होता है, बिगेस्ट इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर में से सबसे बड़ा कौन है, अमीबा प्रोटियस। एंड इट्स लेंथ इज अबाउट, लेंथ, इसकी जो लेंथ है बेटा वो 0.6 मिलीमीटर होती है। ठीक है, 0.6 मिलीमीटर तकरीबन, हाँ यही है, डू चेक इट, 0.6 मिलीमीटर वो होता है 60 माइक्रोमीटर। क्लियर है इसका लेंथ? आई बात समझ में? ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे सेल्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, तो वो होती है 20 to 30 माइक्रोमीटर। क्लियर है? क्लियर है? और हमने जो स्मॉलेस्ट सेल की बात की थी, स्मॉलेस्ट सेल पहले भी जो मैं आपको कह चुका हूँ, स्मॉलेस्ट सेल कौन है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, वट एवर जैसे, ठीक है। ओके, तो इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है। क्लियर है? बात आई मेरी समझ? तो बस इतना ही, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था बेटा सेल साइज। अगर हम बेटा सेल वॉल्यूम की बात करेंगे, थर्ड, ठीक है,
सेल वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। देखो मैं वॉल्यूम आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दिस इज़ अ स्फीयर, ठीक है। इसके अंदर जो मवाद पड़ा है इसको कहेंगे हम, ये वॉल्यूम बनाता है, ठीक है। सो दिस मेक्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आई मेरी बात समझ? तो यही होता है वॉल्यूम। सेम समझो आप सेल में। क्लियर है? देखो सेल का जो वॉल्यूम होता है बेटा, इट इज़ फेयरली कांस्टेंट। सेल का जो वॉल्यूम होता है इट इज़ फेयरली कांस्टेंट। वॉल्यूम तो सेल्स का कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट एक माउस है, ठीक है, एक माउस है, इमसेस गागुर चुवाना, ठीक है, एक माउस है एंड एक एलिफेंट है। माउस है, एक एलिफेंट है। आपके जानकारी के लिए बताऊं, एलिफेंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, लेट मी टेक ए माउस एंड अ हॉर्स। क्लियर? इनका एक पार्ट मैं लेता हूं। माउस का एक पार्ट नहीं, एक ही पार्ट है। माउस का मैं लूंगा लिवर, हॉर्स का मैं लूंगा लिवर, माउस का मैं लूंगा किडनी, हॉर्स का मैं लूंगा किडनी। देखो माउस की जो माउस का जो लिवर होगा, उसका जो मास होगा वो तो कम होगा, ठीक है। हॉर्स के लिवर का जो मास होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है ये बात? बट जो इनकी सेल्स होती है, लिवर सेल्स, ठीक है, लिवर सेल्स और किडनी सेल्स ऑफ माउस एंड हॉर्स, उनका जो वॉल्यूम होता है बेटा वो होता है सेम। क्लियर है? सो मैं आपको ये बताऊं, सिंपल सी बात है, सेल का जो वॉल्यूम होता है वो फेयरली कांस्टेंट होता है। क्लियर? वो कांस्टेंट होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर मैं एग्जांपल की बात की किडनी सेल्स या लिवर सेल्स की, ठीक है। किडनी सेल्स या लिवर सेल्स की, ये सेम साइज की होती है, ठीक है, सेम साइज की होती है। कहाँ होती है सेम साइज की? it is in same size. For example I take the example of bull, ठीक है। बुल की बात करूँ मैं, चाहे मैं हॉर्स की बात करूँ या चाहे मैं माउस की बात करूँ, तो इनका साइज़ क्या होता है, सेम होता है। लिवर सेल्स और किडनी सेल्स का साइज जो होता है वो होता है सेम इन दीज ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? सो द डिफरेंस क्या है यहाँ पर, डिफरेंस किस चीज़ में है वो तो इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस है टोटल मास ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। डिफरेंस किस में है? टोटल मास ऑफ द ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म बोले, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्गन की बात करेंगे, हाँ, अगर हम किडनी या लिवर की बात करेंगे तो माउस में कितना छोटा लिवर होगा ना, एज कम्पेयर टू हॉर्स। हॉर्स में तो बड़ा लिवर होगा। तो यहाँ पर ये बात है, एक ही बात है, वो ये है कि जो किडनी या लिवर सेल्स हैं वो सेम साइज़ की होती है, हॉर्स में भी सेम साइज़ की होती है, माउस में भी। बट फ़र्क किस में होती है? फ़र्क होती है ऑर्गन की मास में, ठीक है। वहाँ सेल नंबर एक्चुअली ज़्यादा होता है। क्लियर है? इसीलिए वो हमें ज़्यादा मास में दिखती है, ठीक है ये बात। ओके, तो हमने क्या कहा, डिफरेंस कहाँ है? टोटल मास ऑफ द ऑर्गन में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का जो टोटल मास होता है ऑर्गन का या ऑर्गेनिज्म का, ये डिपेंड करता है नंबर पर, ठीक है। किस पर नंबर डिपेंड करता है? सेल नंबर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। सेल वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करते, इसीलिए हम कहते हैं सेल वॉल्यूम इज़ फेयरली कांस्टेंट। देखो सेल नंबर पर डिपेंड क्यों करता है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, ये बन गया एक ऑर्गेनिज्म। देखो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल से बहुत सारी सेल्स मैंने ली, ऑर्गन क्या बन गया? बड़ा। ऑर्गेनिज्म क्या बन गया? बड़ा। तो ये डिपेंड किस पर करता है? नंबर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है। इसलिए हम कहते हैं सेल जो होती है, चाहे एलिफेंट की हो, दैट आर नॉट नेसेसरी लार्जर, ठीक है, देन दोज ऑफ द टाइनी एनिमल्स, ठीक है। आई मेरी बात समझ? तो लार्ज साइज ऑफ एलिफेंट या लार्ज साइज ऑफ हॉर्स किस वजह से है? दैट इज ड्यू टू द लार्जर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन इट्स बॉडी, ठीक है। बॉडी में जितनी सेल्स प्रेजेंट हो उतना ही लार्जर ऑर्गन होता है, उतना ही लार्जर बॉडी है, उतनी ही लार्जर जो है ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर है ये बात? तो इट डजेंट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, इट
देखोगे तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम फेयरली कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सेल, ठीक है। नंबर ऑफ द सेल क्या करता है, डिटरमाइन द मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ये बात। इसके बाद हमारा फोर्थ सब टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, दैट इज सेल नंबर। ये वही बात है थोड़ी सी, सेल नंबर, ठीक है। छोटा वो कशक सेल नंबर, ठीक है। जो ये नंबर ऑफ सेल्स होती है ना, देखो मैं सिंपल सी बात कहूँगा आपको। नंबर ऑफ सेल्स जो होती है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, नंबर ऑफ सेल जो होती है बेटा मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जो नंबर ऑफ सेल्स होती है वो होती है इनडेफिनिट। क्लियर है, वो होती है इनडेफिनिट। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हमें पता है ये 2 या मोर सेल से बने होते हैं, ठीक है। क्लियर, क्लियर है ये बात बेटा। तो मैं आपको ये बताऊंगा जो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल का नंबर होता है दैट इज यूजुअली करलेटेड विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितना साइज ऑर्गेनिज्म का होगा उतनी ही सेल्स उसमें प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जांपल एक अरे यार माउस को ही लेते हैं, ठीक है। माउस जो होता है बेटा इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। स्मॉलर होता है माउस का साइज, तो इसका ये सिंपल से मतलब है कि इसमें लेस नंबर ऑफ सेल्स होंगी, लेस नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें सेल्स का जो नंबर होगा वो कम होगा। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। क्लियर है, ह्यूमन बीइंग की बात अगर हम कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग में जो साइज होता है वो क्या होता है, लार्जर। क्लियर है, इसका सिंपल सा मतलब यही है, अगर ह्यूमन बीइंग का साइज लार्जर है तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इज मोर। क्लियर है बेटा, ह्यूमन बीइंग्स का साइज लार्जर है इसीलिए इनका सेल नंबर बहुत ज़्यादा है, इनमें बहुत ज़्यादा सेल्स हैं एज कम्पेयर टू अ माउस, एज कम्पेयर टू अ रैबिट। क्लियर है, साइज जितना बड़ा है सेल्स उतनी ज़्यादा है, साइज जितना कम है सेल्स उतनी कम है। क्लियर है। एंड हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए अगर बता दूं आपको, जो ह्यूमन बीइंग होता है बेटा, प्लस पॉइंट, ह्यूमन बीइंग्स में जो सेल्स होती है, estimated number of the cells in the human being is about 100 trillion, 100 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्रिलियन, ठीक है। वो होता है 100 ट्रिलियन 10⁻14, जाके मैथ सीखो, ठीक है। 100 ट्रिलियन सेल्स आर देयर इन द ह्यूमन बीइंग, एस्टिमेटेड नंबर, ठीक है। क्लियर है, आई मेरी बात समझ आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल जगह है, ओके। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कवर द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे, जिसमें हम सेल वॉल देखने की कोशिश करेंगे, साइटोप्लाज्म देखने की कोशिश करेंगे और न्यूक्लियस देखेंगे, ठीक है। अगले 2 लेक्चर्स में हम इन 4 टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन फी अमानिल्लाह एंड बाय। क्लियर है बेटा, ओके, बाय के लिए भी क्लियर। So inshallah, see you in the next lecture. Till then, stay happy and stay safe and stay healthy by the will of Allah, and subscribe our channel, share the lecture and share our content so that we reach the more desired students and deserving students. हर बार यही कह रहा हूँ, so share करो, support करो. Okay, bye.